मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी है। उसके चाचा शिलानाथ सिंह पर भी फायरिंग की गई, लेकिन वे बाल बाल बच गए। अपराधियों ने उनके पास से पर्स छीन लिया। इसमें करीब 7,000 रुपए थे। मृत युवक की पहचान पाना छपरा के ध्रुव कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजन ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी, लेकिन एम्बुलेंस तो पहुंच गया पर पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची, जिसे देखते ही परिजन आक्रोशित हो उठे। जमकर बवाल शुरू हो गया। काफी संख्या में जुटे परिजन पुलिस की इस कार्यशैली से आक्रोशित थे। उनका आरोप था कि एक जवान नशे की हालत में था, उसके मुंह से शराब की महक भी आ रही थी। इसे लेकर और भी विवाद बढ़ गया। स्थिति अनियंत्रित होने की सूचना पर डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाकर शांत करने की कोशिश की। परिजन ने उनके समक्ष भी एक पुलिसकर्मी पर नशे की हालत में होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी, अगर उसने शराब पी होगी तो जेल भेजा जाएगा। किसी तरह उन्हें समझाकर शांत कराया गया, तब जाकर परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए। सबको कब्जे में लेकर देर रात मेडिकल भेजा गया। डीएसपी पूर्वी ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शीघ्र ही सभी दबोच लिए जाएंगे। मृतक के चाचा ने बताया कि ध्रुव पटना में रहकर प्राइवेट जॉब करता है। उसकी शादी को 6 साल हो चुके हैं। रात को ये दोनों पटना से घर जा रहे थे। घर पर एक पूजा थी, उसी में शामिल होने जा रहे थे। ध्रुव बाइक चला रहा था, तभी अचानक से पानापुर ओपी से महज 100 मीटर पहले बाइक सवार 3 अपराधियों ने ओवरटेक कर रोक लिया। उतरते ही छीना झपटी करने लगे। विरोध करने पर ध्रुव को गोली मार दी। गोली उसके छाती में लगी और वह वही ढेर हो गया। अपराधी उनसे पर्स और मोबाइल छीनकर भाग गए। मृतक के भाई धर्मेंद्र सिंह ने किसी प्रकार के विवाद से इंकार कहा कि ये तो पुलिस जांच करेगी। पानापुर ओपी अंतर्गत एक व्यक्ति जो पटना से मुजफ्फरपुर अपने गांव आ रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। कितने बजे? तकरीबन जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, वो 10 बजे के आसपास की घटना है, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की घटना है। परिजन का आरोप है कि पुलिस दारू पी के की हुई। अगर ये आरोप है तो मैंने इनको कहा है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी भी रूप में अगर कोई पुलिस वाला दारू पिए हुए तो उसकी जांच करवा के उसको हम लोग जेल भेजेंगे। रात अचानक मेरे भाई ध्रुव कुमार, जो कि पटना से ड्यूटी करके अपने ग्राम के लिए आ रहे थे, जिसमें हमारा वार्षिक पूजा जो होता है सप्तमी तिथि को, वो 4 तारीख को पड़ा हुआ था। उस दिन पूजा के लिए ही आ रहे थे। उनको वहाँ पहुँचने में देर हो गई। देर होने के संदर्भ में 10 बजे के करीब 3 अज्ञात अपराधी जो हैं उनका पीछा करते हुए आए और अचानक घेरने के बाद उनके ऊपर गोली से अटैक किया। और जो उनके पास सामान था, हमारे चाचा उनके पीछे बैठे हुए थे, जो उनके पास सामान था वो लेकर के अपराधी भाग खड़े हुए। वो कुछ पैसे थे पॉकेट में और मोबाइल भी मोबाइल नहीं था उनके पास। पैसा था और पर्स था और छोटा सा एक बैग भी था, जो कि उनका लेकर के भाग गए। साथ में जो थे उन पर भी फायर हुआ है क्या? नहीं, उन पे फायर हुआ कि नहीं, लेकिन उनके ऊपर कोई इस तरह का चोट या किसी तरह का घायल होने का हम लोग तो देखे नहीं। लेकिन चाचा बता रहे थे कि उनके ऊपर भी फायर करने की कोशिश किया, लेकिन उसमें शायद गोली नहीं था, जो कि फायर नहीं हो पाया। नहीं। कितना गोली मारा है मृतक को? उस टाइम 2 गोली फायर हुआ, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि सीने में 1 गोली ही लगा हुआ है। अच्छा, लूटपाट का ही मकसद था? इस बात को हम कैसे बता पाए, ये तो थाना का विषय है। इसको पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। किसी पर संदेह वगैरह भी क्या आप लोगों को? हमारे भाई किसी के साथ कोई दुश्मनी था नहीं जिससे हम किसी पर संदेह करें। लेकिन अगर कोई ऐसा दुश्मनी पाला है तो इसका थाना जांच करे, यहाँ का एसपी साहब जांच करवाए। लेकर कहने के आक्रोश था, रात में पुलिस पर शराब पीने का आरोप था। हमें लगा कि ऐसा कुछ है, लेकिन जब मौके पर डीएसपी साहब आए, इस बात को खारिज किए और उन्होंने अपना पूरा आश्वासन दिया डीएसपी साहब ने कि मैं अपना पूरी जिम्मेवारी लेते हुए इस घटना पर उद्भेदन करूंगा। मृतक क्या करते थे? मृतक एक स्टील प्लांट में त्रिवेणी एक स्टील प्लांट है जहाँ पे काम करते थे, पटना फतुहा। घर कहाँ हुआ उनका? पाना छपरा, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। मृतक का नाम और उम्र?